हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्रदर स्ट्रीट पॉइंट चैनल में दोस्तों एक बार आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ, और जिसमें पढ़ रहे हैं हम दोस्तों डीआई के बारे में। डीआई मतलब दोस्तों डाटा इंटरप्रिटेशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर हमने अब तक क्या पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा था पाई चार्ट और उसके बाद पढ़ा था दोस्तों हमने बार ग्राफ। आज दोस्तों उन दोनों को ख़त्म करते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं लाइन ग्राफ की तरफ, जो कि आपके UPSS पैट में लाइन ग्राफ दिया हुआ है। तो उससे संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में। मैं एक लाइन ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तब तक वीडियो को देखते रहिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने एक लाइन ग्राफ बनाकर तैयार किया है, और इस लाइन ग्राफ से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ये जो हमें इसको पढ़कर उन प्रश्नों को जवाब देने हैं। देखो दोस्तों, इस लाइन ग्राफ की थोड़ी सी भाषा है, उसे मैं आपको समझा दूं। इस लाइन ग्राफ के अंदर 3 कंपनियां दिखाई गई हैं, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। और उनका जो समय पीरियड है वो ये नीचे दिया है, 2003, 2004, 2005 और लेकर ये 9 तक है। और ये बाई अक्ष पर जो दिखाया गया है उनके द्वारा अर्जित लाभ है वो करोड़ों में दिया है, ठीक है। ये सभी कंपनियों का जो लाभ है वो करोड़ों में दिया है, वो वाई अक्ष पर है। समय देखो दोस्तों, ये एक्स अक्ष पर दिखाया गया है, और हमारे पास 3 कंपनियां हैं, ठीक है। तो इसका अध्ययन करते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर देने। और दोस्तों जो मैंने लाइन ग्राफ लिया है दोस्तों, ये SBI बैंक PO में आया हुआ है, ठीक है। तो देखो, इससे रिलेटिव एक पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। पहला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से है कि वर्ष 2008 में तीनों कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ कितना था, ये पूछा हमसे। वर्ष 2008 में तीनों कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ कितना था। तो दोस्तों हम इसके ऑप्शन लिखते हैं कौन कौन से हैं। वैसे आपको 2 ऑप्शन वहाँ भी दिख रहे होंगे। मैं यहाँ पर देखो, पहला ऑप्शन है दोस्तों 300, फिर है दोस्तों 400, फिर है दोस्तों 350, और एक ऑप्शन है दोस्तों आपका है 520। कितना है? 520। और ये सभी ऑप्शन दोस्तों किस में दिए? करोड़ों में, ठीक है दोस्तों। सभी ऑप्शन किस में? करोड़ों में। हमसे वर्ष 2008 में तीनों कंपनियां, यानी कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। कंपनी ए का 2008 में डाटा देखना जो स्टार से मार्क हो, तो आप बोलेंगे ये 400 की लाइन पे आ रहा है। तो कंपनी ए का जो डाटा है, ए, बी और सी, ए का जो डाटा है दोस्तों आपको दिख रहा होगा, 2008 में ए का डाटा है 400। क्लियर? 2008 में कंपनी बी का डाटा लोगे तो वो होगा 450। इसी प्रकार 2008 में कंपनी सी का डाटा लोगे वो है 350। कितना है? 350। प्रश्न दोस्तों आपके सामने मैंने बता ही दिया था, क्या था कि तीनों कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ क्या है वर्ष 2008 में। तो पहले दोस्तों इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़िए, कितना होगा। और हमसे इन सब का औसत पूछा है। इस प्रश्न में क्या है कि वर्ष 2008 में तीनों कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ का औसत क्या होगा। अब बताइए दोस्तों, औसत का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर बांटना, यही तो होता है औसत का मतलब। अब तो मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ पर कितना है? 400, यहाँ कितना है? 450। अगर इसके ये वाले 50 दोस्तों मैं इसे दे दूँ तो ये भी नहीं हो जाएगा 400। अगर ये 400 हो जाएगा फिर ये कितना रह जाएगा? 400। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 400। इसमें कोई जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधा देखिए 400 बना दो सबके लिए। ये 400 है, इसे 400 बनाना है, तो इसके 50 इसे दे दो तो ये भी 400 हो जाएगा और ये भी 400 हो जाएगा। तो औसत कितना निकल के आएगा? 400। एक तरीका तो ये है कि इसे ऐसे बना लो, और दूसरा तरीका क्या है? सीधा जोड़ लो। 450 और 350 कितने होंगे? 800। 800 में 400 जोड़ोगे कितने होंगे? 1200। और 3 कंपनियाँ भाग दे देंगे 3 से, और आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 400। ये पहले सवाल का आंसर है दोस्तों, नोट करिए वीडियो। ठीक है दोस्तों, इस लाइन ग्राफ का पहला प्रश्न था। इसमें ये पूछा था वर्ष 2008 में तीनों कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ का औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के 2 ही तरीका हैं कि या तो इन सबको जोड़ के 3 से भाग दे दो, या फिर इन सबको बराबर बराबर बांट दो। और साफ साफ दिख रहा था, इसके 50 इसे दे दो तो ये भी 400, ये भी 400, ये भी 400, और बराबर बांटना ही औसत कहलाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा 400। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, इस लाइन ग्राफ का दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये दूसरा प्रश्न देखो दोस्तों किस प्रकार से दिया है कि निम्न में से किस वर्ष
निम्न में से किस वर्ष कंपनी बी तथा ए द्वारा अर्जित लाभ के बीच न्यूनतम अंतर है? मिनिमम डिफरेंस ए और बी हमसे पूछा है दोस्तों, मिनिमम डिफरेंस, न्यूनतम अंतर पूछा है, मिनिमम डिफरेंस किस किस में दोस्तों? ए और बी के बीच। सही है, मिनिमम डिफरेंस पूछा है हमसे ए और बी के बीच किस वर्ष रहा है सबसे कम, ये देखना है। अब ध्यान से देखो दोस्तों, 2003 की बात करूं, पहले ये देखिए ए को किससे डिनोट किया है? स्टार से। बी को किससे डिनोट किया है? एक सिंबल पॉइंट से दिया है, ब्लैक पॉइंट दिया है इस टाइप से। तो ये देखिए कंपनी ए कितनी है? स्टार में यहाँ पर 200, 2003 की बात कर रहा हूँ। 2003 में कंपनी ए कितनी है? 200 और कंपनी बी कितनी है? 250। तो अंतर कितना हुआ? तो आप बोलेंगे 50 का। दूसरा ऑप्शन देखो 2004 में आइए, 2004 में कंपनी बी कितनी है? 250 और कंपनी ए कितनी है? 300। अब अंतर कितना हुआ? 50। तो ये दोनों तो बराबर हो गए। 2005 में आओ दोस्तों, 2005 में कंपनी ए कितनी है? 250, कंपनी बी कितनी है? 350 और 250 350 के बीच अंतर निकालोगे तो 100 का निकलेगा। तो ये 100 आया। हमसे मिनिमम पूछा है तो मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ 2003 में दोस्तों और 2004 में, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ इसे, ठीक है। 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007 और 2008 ऐसे लिख दिया मैंने जीरो लगा के। दोस्तों आपने यहाँ पर देखा था, यहाँ कितना आया था? 50, यहाँ भी आया 50, यहाँ कितना आया? 100। ऐसे चेक कर लो 2006 में कंपनी ए को कितना है? तो यहाँ पर तुम देखोगे 275 बनेगा। कितना? ये बीच में आ रहा है, ये कंपनी ए 275। और फिर देखिए यहाँ पर 2006 में कंपनी बी कितनी है? 400। कितनी दोस्तों? 400, 25 बचेगा यानी कि 125। डिफरेंस कितना आया? 125, ठीक है। इसको मैं यहाँ साफ कर दे रहा हूँ। 2007 को चेक करिए दोस्तों, 2007 में कंपनी ए कितनी है? 350, यानी कंपनी बी 350 है और कंपनी ए कितनी है? 375। अब 375 में से 350 घटाओगे दोस्तों कितना बचेगा? 25 ही तो बचेगा। तो यहाँ डिफरेंस कितना आया? 25। 2008 और चेक कर लो। वैसे मैं तुम्हें बताऊँ इतना सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन 4 दिए थे तो 4 ही ऑप्शन चेक कर लेते। फिर भी अब सभी किया है तो कर लो। फिर यहाँ पर 2008 में देख लो, 2008 में 400, ये 450, अंतर कितना आएगा? 50। अब आप ही देख लो इस सवाल में सबसे कम अंतर कहाँ है? यहाँ देखो, यहाँ 50 है, ये होगा नहीं, ये 50 है, ये भी नहीं होगा, ये 100 है, ये 125, ये 50। आंसर इस सवाल का क्या होगा? 2007। इतना लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ हमने कितना चेक कर लिया, ऑप्शन इतने थोड़ी दिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन 4 ही होते हैं। अगर 4 ऑप्शन है उनमें से चारों को चेक करते तो इसका आंसर होगा 2007। इस सवाल का आंसर होगा 2007। नोट करिए दोस्तों इस सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसे साफ करते हैं। देखो दोस्तों तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तीनों कंपनियों द्वारा मिलाकर अर्जित लाभ सर्वाधिक था? अर्जित लाभ सर्वाधिक था। तो वो इस बार हम सभी को चेक नहीं करेंगे, हम केवल जितने ऑप्शन दिए उसी हिसाब से चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या है? 2004। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों हमारा? 2007। तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों हमारा? 2009 और चौथा है 2008। ठीक है, तो 2004 में देख लो तीनों कंपनियों का औसत लाभ कितना था। तो आप यहाँ से देखिए 2004 में कंपनी ए का कितना है? ये कंपनी बी का है 250, यहाँ लिख दो 250। ये बी का है, बी और ए से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें पूरा जोड़ना है। 2004 में टोटल कितना था? ए का कितना है? 300। अब इस तरह से आप मुझे बता दो, बी का हो गया, बी का हो गया, अब मुझे बताइए सी का कितना है? तो सी का 350। दोस्तों इस सबको जोड़ना, 250 300 कितने हो जाएंगे आपके सीधे? ये 250 300 मिला के आपके 600, 600 में 300 जोड़ोगे तो होगा 900। तो 2004 में औसत लाभ कितना था? 900 हुआ। और हमें तो ये देखना है तीनों कंपनियों द्वारा मिलाकर सर्वाधिक कब हुआ था। 2007 का देख लो दोस्तों, 2007 में कंपनी बी कितनी थी? 350, यहाँ लिख दे रहा हूँ 350। और कंपनी बी का हो गया, कंपनी ए कितनी थी? तो 375। जैसे डाटा दिया उसी हिसाब से उठा लो यहाँ से। और कंपनी सी कितनी थी? तो आप बोलेंगे 450। इस सब को जोड़ दो दोस्तों, 350 और 450 आपके 800 हो जाएंगे। 800 में 375 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा?
800 में 375, 1175। ठीक है दोस्तों, जोड़ लेना अगर कोई मिस्टेक लग रही हो तो। इसी प्रकार 2009 का देख लो डाटा। 2009 में कंपनी सी का कितना है, तो आप बोलेंगे 400। कंपनी ए का कितना है, 475। और इसी प्रकार कंपनी, इसका और लगाओ कंपनी बी का। कंपनी बी का है दोस्तों, कंपनी बी का दोस्तों, ये वाला मेरे डाटा ने गलत लिख दिया है मैंने, यहाँ पर देखना। कंपनी ए का जो डाटा है वो 425 है। कितना है, 425। और कंपनी बी का जो डाटा है वो है 475। 475 इस सब को जोड़ दो दोस्तों। 425, 475 ये सब जोड़ोगे 900 हो जाएंगे। और 900 में 400 जोड़ोगे दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 1300। कितना हो जाएगा, 1300। तो यहाँ औसत अर्जित लाभ कितना आ रहा है, 900। कंप्लीट हो रहा है ये वाला। 2008 का और डाटा देख लो, बस जोड़ना ही था इस सवाल में। 350, 350 है ये। और ये कितना है, 400। और ये वाला कितना है दोस्तों, 450। इस सब को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 400, 350 मिला के कितना होगा, 800। 800 में 400 जोड़ोगे तो होगा दोस्तों 1200। अब बताइए चारों ऑप्शन के हिसाब से सर्वाधिक लाभ कहाँ हुआ है। इन चारों ऑप्शन के हिसाब से ये देखिए सर्वाधिक लाभ कहाँ दिख रहा है। यहाँ पर देखो 900 है, यहाँ पर दोस्तों 1175 है, यहाँ 1200 और यहाँ 1300 है। तो इस सवाल का जो ऑप्शन सही जाएगा वो होगा 2009 में कंपनियों को सर्वाधिक लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, 2009 में तीनों कंपनियों को सर्वाधिक लाभ हुआ है। तो इस सवाल का आंसर हुआ 2009। वीडियो को नोट करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इस लाइन ग्राफ के ये प्रश्न समझ आ रहा होगा, पर दोस्तों ये प्रश्न SBI PO में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये SBI PO का एग्जाम तुम्हें भी पता है कितना हार्ड होता है। आपके लिए तो पैट में चाहिए, ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहिए बस। प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, वर्ष 2006 से वर्ष 2007 तक कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो लिखिए दोस्तों, कंपनी ए की बात हो रही है, कब से कब तक हो रही है, तो आप बोलेंगे 2006 से 2007 तक। तो ये देखिए कंपनी ए का 2006 में लाभ क्या था, ये चेक करिए। कंपनी ए का 2006 में लाभ, तो कंपनी ए को स्टार से डिनोट किया है, तो यहाँ लाभ है दोस्तों 275। कितना है, 275 था 2006 में। 2007 में देखना कंपनी ए का, 2007 में था दोस्तों 375। कितना था, 75। हमसे पूछा है 2006 से 2007 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो बताइए दोस्तों कितना बढ़ा है यहाँ से, तो आप बोलेंगे 100। कितने पे बढ़ा है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 275 पर। कितने पर, 275 पे बढ़ा है। ठीक है, अब इसको दोस्तों हमें परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। अब देखो इस सवाल के जो ऑप्शन है दोस्तों वो देख लो एक बार। इस सवाल के अगर आप चाहोगे तो अप्रॉक्स कटेगा, काटना चाहो तो काट लेना। ठीक है, काटना चाहो तो काट भी सकते हो, 25 से काट दें, इसे देख लो ऐसे ही। 25 एकम 25 और 25 एकम 25, 11 बार कट जाएगा दोस्तों। और 25 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। कुल मिलाकर ऊपर दोस्तों हो जाएगा आपका 400, नीचे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 11। अगर इसमें 11 का भाग दें तो लगभग कितना जाएगा, 11 का 12, 11 33 हो जाएगा। अगर 33 हो जाएगा दोस्तों, बचेगा कितना आप मुझे ये बताइए। तो आप बताएंगे 7 बचेगा। 7 बचेगा तो 11 × 66 होता है पॉइंट। अब कितना बचा दोस्तों, 4 ही तो बचेगा, तो 70 था टोटल, 66 तो 11 दिया 33, लगभग दोस्तों 36.3 बनना है। तो इस सवाल के जो आंसर हैं, जो ऑप्शन दिए हैं वो है 36%, 24%, 40% और 20%। तो इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, ये अप्रॉक्स जा रहा है तो आंसर आप लगाओगे 36%। कितनी वृद्धि हुई है, 36% की वृद्धि हुई है इस सवाल के अनुसार। नोट करिए दोस्तों, ये चौथा प्रश्न था। चलिए दोस्तों, इस लाइन ग्राफ का लास्ट प्रश्न और देखते हैं। मुझे लगता है आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अगर समझ आता है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आज की वीडियो कैसी रही है। ठीक है, इसका लास्ट प्रश्न लेते हैं दोस्तों। इस लाइन ग्राफ का दोस्तों लास्ट प्रश्न इस प्रकार से है, देखिए दोस्तों स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वर्ष 2004 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ, जो बोले दोस्तों उसे लिख लिया करो।
कंपनी ए द्वारा वर्ष 2004 में अर्जित लाभ। वर्ष 2004 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ तथा वर्ष 2009 में कंपनी सी द्वारा अर्जित लाभ में अंतर कितना है। बताओ दोस्तों, ये सवाल कैसे सवाल आते हैं, देख रहे हो, केवल अंतर पूछा है इन दोनों में। तो मुझे बताइए 2004 में कंपनी ए का लाभ क्या था, तो आप बोलेंगे 300। कितना था दोस्तों, 300। 2009 में सी का लाभ कितना था, सी वाला देखना दोस्तों, सी क्या है, ये रेक्टेंगल वो बनाया है मैंने, स्क्वायर। 2009 में सी देखिए, आप बोलेंगे 400। कितना है दोस्तों, 400। और ये तो तुम्हें पता है कितना बचेगा यहाँ पर, 100 बचेगा। 100 बचेगा, 100 का मतलब दोस्तों ये करोड़ों में दिया है, तो यहाँ करोड़ लगा सकते हैं, 100 करोड़, ठीक है। तो ये इस सवाल का आंसर है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और शेयर करिए। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिव्यू नहीं आए। आप कोशिश किया करो कि जितनी चाहें उतनी कमेंट बढ़ा कर दिया करो, ठीक है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू वॉचिंग।